पुरानी फिल्मों में अक्सर एक डायलॉग आता था कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। पाकिस्तान का हाल इस वक्त यही है। उसके पास खाने को दाना नहीं, हाथ में कटोरा है। भारत चारों तरफ से घेर के बैठ गया। पाकिस्तान खुद कह रहा है कि भारत किसी भी वक्त हमला कर देगा, फिर भी पाकिस्तान एटम बॉम्ब की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हम न्यूक्लियर मिसाइल से भारत पर हमला करेंगे। यह न्यूक्लियर धमकी पहले तो चल जाती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में नए भारत में जो घर में घुसकर मारता है, एटम बम की धमकियां नहीं चलती। इसलिए जब पाकिस्तान वाले एटम बम की धमकी देते हैं तो यह याद दिलाना जरूरी हो जाता है कि 2016 में इंडियन आर्मी ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तब भी तो तुम्हारे पास कहने को एटम बम था, परमाणु बम था, कहां गया? 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, तब भी इनके पास एटम बम था। किसी तिजोरी में रख के छुपा दिए थे क्या? लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि जो पाकिस्तान आटे के लिए लाइन में खड़ा है, पूरी दुनिया से कटोरा लेके पैसे और भीख मांग रहा है, वो कंगाल पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने की धमकी दे रहा है। इस धमकी की असली वजह आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की परमाणु बम वाली जो धमकी है वो किस तरह का माहौल बना रही है, जरा उसको देखिए। जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए। ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। हम घर में घुस के मारेंगे। हिंदुस्तान में इतनी लकड़ी नहीं होगी जितनी इसमें लाशें होंगी। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। पाकिस्तान अपनी मिसाइलें दिखा रहा है, एटम बॉम्ब की बातें कर रहा है, लेकिन अगर भारत ने युद्ध शुरू कर दिया तो पाकिस्तान क्या करेगा, बचेगा कैसे? यह बात पाकिस्तान भी जानता है कि भारत के जवाबी हमले को रोकने की ताकत पाकिस्तान के पास न तो कभी थी न अभी है। इसलिए पाकिस्तान की शहबाज सरकार के मंत्री न्यूक्लियर अटैक की धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी का बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान एटम बम दिखाकर खुद को बचाने का जो ब्लफ खेलता रहा है वो नरेंद्र मोदी के सामने नहीं टिकने वाला। कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए। ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा किसी सूरत। ये पाकिस्तान के रेल मंत्री, इनको पता है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की रेल बनाने वाले हैं, इसलिए इस तरह की धमकी दे रहे हैं। इनको डर लग रहा है। आदमी नहीं होता डराया हुआ मार दूंगा वाले से। अरे क्यों नहीं इतने दिन से इस्तेमाल किए? पाकिस्तान के एटम बम का तो पता नहीं, लेकिन अगर भारत अपनी पर आ गया तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। यह पाकिस्तान का हर बार का नाटक हो गया कि जब भी भारत से पिटने का नंबर आता है तो अपने एटम बम की बात करने लगता है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर हमले की धमकी की पहली वजह तो यह है कि पाकिस्तान आज तक भारत से एक भी युद्ध जीत नहीं पाया, तो सोचता है धमका के काम कर लें, युद्ध ही ना हो। पारंपरिक युद्ध में भारत के मुकाबले पाकिस्तान बहुत कमजोर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अलावा हथियारों की ताकत में पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे है। पाकिस्तान जानता है कि युद्ध के मैदान में भारत से हार पक्की है, इसलिए डर का माहौल बनाने के लिए न्यूक्लियर हमले की धमकी देनी पड़ती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक न्यूक्लियर धमकी से पाकिस्तान अमेरिका और दूसरे देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि भारत को एक्शन लेने से रोका जा सके। अमेरिका की कई एजेंसी भी इस बात को कह चुकी हैं कि पाकिस्तान में भीषण गरीबी का माहौल है। इसका प्रेशर पाकिस्तान की सरकार और सेना पर है।
इसलिए पाकिस्तान के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बार बार परमाणु हमले की धमकी देनी पड़ती है कि कम से कम दुनिया को लगे कि अरे बाप रे, कहीं ये परमाणु युद्ध ना हो जाए तो वो बीच में आए, दखल दे। जब जब पाकिस्तान को इस बात का डर लगता है कि भारत पाकिस्तान से भयानक तरीके से बदला लेकर रहेगा, वैसे ही पाकिस्तान परमाणु धमकी की शुरुआत कर देता है। 1999 में करगिल से लेकर पहलगाम के आतंकी हमले के बाद हर बार पाकिस्तान इसी तरह की न्यूक्लियर धमकी देता है। आप देखिए कि पिछली बार जब इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, उस समय भी पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने परमाणु हमले वाली धमकी का राग अलापा था। पहले उनको सुनिए, इसके बाद पाकिस्तान की परमाणु पावर वाली असली औकात भी बताओ। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। ये भाई साहब धमकाते धमकाते आज की डेट में जेल में बैठे। परमाणु बम तो इन्होंने भी नहीं चलाया, हर बार यही धमकी। लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर अटैक वाले ब्लफ को नरेंद्र मोदी एक्सपोज कर चुके हैं। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक, दो बड़े सबूत हैं कि भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा और पाकिस्तान के एटम बम धरे के धरे रहे। आज फिर से जब पाकिस्तान एटम बम की धमकी दे रहा है, तो आपको पीएम मोदी के एटम बम पर पुराने बयान को सुनना चाहिए जो उन्होंने 2019 में एयर स्ट्राइक के वक्त दिया था। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? यानी नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा चुके हैं कि तुम्हारे पास जो है उससे ज्यादा हमारे पास है भाई, और हमारे यहां तो दिवाली मनाने का रिवाज भी है, फोड़ देंगे तुम्हारे यहां तो फिर। लेकिन पाकिस्तान जिन परमाणु हथियारों पर फुदकता आ रहा है, आज आपको उनकी असलियत के बारे में जानना चाहिए। 2023 में भारत के पास 164 परमाणु हथियार थे, जबकि पाकिस्तान के पास 170। इसके अगले साल भारत ने अपनी परमाणु शक्ति बढ़ाई और 2024 में यह हथियार बढ़कर 172 हो गए और पाकिस्तान 170 हथियारों पर ही रहा। 2025 में भारत के पास अब तक 180 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास वही 170 हथियार हैं। इन हथियारों की संख्या देखकर आपको लग रहा होगा कि न्यूक्लियर पावर में पाकिस्तान की ताकत भारत के आसपास ही है, लेकिन अब इन हथियारों की ताकत देखिए। भारत के पास न्यूट्रॉन, फिजन और थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब है जो 1.5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर हथियार है वो 0.8 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर के एरिया पर असर डाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास भारत की तुलना में एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं है, इसलिए पाकिस्तान भारत की तरफ से भेजी गई न्यूक्लियर मिसाइल को डिटेक्ट करने में कमजोर साबित हो। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर जो परमाणु हमला होगा, अगर हुआ तो वो अचूक और ज्यादा असरदार होगा। अगर न्यूक्लियर हमले की नौबत आई तो पाकिस्तान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि एटमी हमला तो भारत को कितना भी नुकसान हो जाए वो कहीं ना कहीं से बच जाएगा और फिर से खड़ा हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का तो नामो निशान नक्शे से मिट जाएगा। यह भी आपको याद दिला दूं कि दरअसल जब तक पाकिस्तान न्यूक्लियर हमले के बारे में सोचना शुरू करेगा, तब तक भारत पाकिस्तान के शहरों को बर्बाद कर चुका। भारत एक न्यूक्लियर ट्रायड देश है, यानी भारत के पास जमीन, हवा और पानी से न्यूक्लियर हमला करने की ताकत है, जबकि पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्रायड देश नहीं है। भारत के पास MIRV तकनीक यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स वाली अग्नि मिसाइल है, जो 300 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक न्यूक्लियर हमला कर सकती है। इसके अलावा भारत के पास राफेल का नया वर्जन आ गया है, जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल से सटीक हमला किया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान के पुराने खटारा F-16 फाइटर प्लेन में न्यूक्लियर मिसाइल लोड करने की सुविधा ही नहीं है। इसके अलावा भारत के पास INS अरिहंत और INS अरिघात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जो समंदर की गहराई से करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तक न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। पाकिस्तान के पास अब तक कोई न्यूक्लियर सबमरीन है ही नहीं। अब आप खुद सोचिए कि अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हमले की सोची भी, तो भाई उसको भारत 3 तरफ से मारेगा। 3 तरफ से कैसे कर देगा न्यूक्लियर हमला भाई?
इसलिए वो ब्लफ करता है, क्योंकि हमारे यहां भी कुछ लोग हैं घबराते हैं, अरे पाकिस्तान कहीं न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो ऐसे कैसे कर देगा, बच्चे का खेल है। भारत की परमाणु शक्ति और पीएम मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति के बारे में आज भारत के विपक्ष के नेता भी खुलकर बोल रहे हैं। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहे हैं। सुनिए ओवैसी का बयान। ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब, हमारे पास है एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। ओवैसी पूरे मूड में है बॉस, पाकिस्तान को पानी पी पी के जो है समझा रहे हैं कि औकात में रहो। पूरी दुनिया जानती कि भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत ने कभी भी पाकिस्तान को न्यूक्लियर हमले की पहले धमकी नहीं दी, लेकिन पूरी दुनिया यह भी जानती है कि पीएम मोदी के दौर का भारत है जो किसी के प्रेशर में नहीं आता। इसलिए भारत परमाणु हमले को लेकर नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी बदलने की कोशिश कर रहा है। दरअसल नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत भारत पहले न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा, लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने इसमें बदलाव को लेकर इच्छा जाहिर की थी। भारतीय सेना के कई अधिकारी भी इस बात को जाहिर कर चुके हैं कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को बदलकर जरूरत के हिसाब से पहले इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि दुश्मन पर प्रेशर बनाया जा सके। कई डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को छोड़ने से भारत का दबदबा बढ़ सकता है। इस समय न्यूक्लियर हमले से जुड़े फैसले लेने का अधिकार नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास है। इसमें दो परिषद है, पहली राजनीतिक परिषद जिसके अध्यक्ष पीएम मोदी हैं, जबकि दूसरी कार्यकारी परिषद है जिसके अध्यक्ष NSA अजीत डोभाल हैं। पाकिस्तान में भी न्यूक्लियर हमले का फाइनल डिसीजन पीएम शहबाज शरीफ के पास है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी चीफ के सामने उनकी एक नहीं चलती। इसलिए डिसीजन असीम मुनीर के हाथ में माना जाता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम चलाएगा या नहीं चलाएगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो इतिहास है, सब देखकर यही लगता है कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो न्यूक्लियर बम चला दे।